हो तो और जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। भाव से गाइए कड़ी। हाँ कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत गाइए तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी उसका भोग लगा जाना। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे चारों जड़ी। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे चारों जड़ी। ना मिठाई। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या भाव? माता की सेवा करने के लिए सोने का छत्र बनाना पड़ता है। अब बोलो महाराज सोना का अंगूठी कर दे तो मस्ती, अब तू कहते सोना का छत्र बनावा। कहते कुछ नहीं, जो इसलिए माँ से यही प्रार्थना, सोने का छत्र नहीं बनाता और तारों की चुनरी भी नहीं जड़ी है। और ना बर्फी पेड़े मेवा है माँ, बस श्रद्धा से नैन झुकाए खड़ी। कुछ नहीं है विशेष कि माई के माल को चकाचक लगाए, बस श्रद्धा से भाव से माई तोरे नाम का व्रत रख लेते हैं। क्या करते हैं नवरात्रि में? निमिया के डार मैया डाले झूलुआ की झूमी झूमी ना। ओ मैया मोर गावे ले गिद्दिया होके झूमी झूमी ना। ओ मैया मोर गावे ले गिद्दिया होके झूमी झूमी ना। ये भजन गाते हैं, माई को सुनाते हैं, माई रीत जाए, और जब माई रीत जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। अंत में क्या मांगते हैं? तो सभी लोग माँ से मांगेंगे, सबको बोलना है। तो भाग्य बनाने वाली है माँ, और मैं तकदीर का मारा हूँ। तू भाग्य माँ तो भाग्य बनाती है और माँ तकदीर का राजा का मारा हूँ। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, और मैं तकदीर का मारा हूँ। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, और मैं तकदीर का मारा। मेरा तकदीर का राजा महाराज भाई। मेरे कुंडली में बहुत दोष है, घर में दोष है, वास्तु दोष है, जीवन में दोष है, आचार विचार व्यवहार संस्कार में दोष है, दोष ही दोष भरा है। और क्या प्रार्थना कि माई मेरे तू तो भाग्य बना देती है, तो माँ मेरे भाग्य को बना, ये प्रार्थना करनी। और क्या प्रार्थना? हे मैया संभालो भिखारी को, आखिर तेरे आँख का तारा हूँ। हे मैया संभालो बालक को, आखिर तेरे आँख का तारा हूँ। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, बच्चों का दिल बहला जाना। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो जग जननी निर्धन के घर भी आ जाना। निर्धन के घर भी आ जाना। निर्धन के घर भी आ जाना। जयकारा शेरावाली का बोल चाहते दरबार की जय। नवरात्रि में यही करते हैं कि माई बस कृपा बना दे।
और यही भगवान की कृपा, भगवान की कथा भी यही करती है। क्या करती है? धन धान्य की वृद्धि, सुख शांति की वृद्धि, आनंद की वृद्धि। जो चीज नहीं है हमारे जीवन में, जो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, वो भगवान प्रदान करते हैं। कथा की महिमा इतनी है। और कथा प्रारंभ हुई। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं कि महाराज कोई उपाय होगा जिससे सबका दुख दूर हो। इस कलयुग में सब दुखी है ना? संत गाते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में उदास, कोई तन से दुखी है। शरीर में महाराज बहुत बीमारी है, कमर में वो है ना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है ना? और बुढ़ापे में होता क्या? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल रातों पहर धीरे धीरे, पल पल रातों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापा आ रहा है, धीरे धीरे उम्र बीत रही है, वृद्धावस्था आ रही है। होगा क्या वृद्धावस्था में? तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा। हाथ में दम ना होगा, पैर में दम ना होगा, इसलिए और क्या होगा? झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे। उम्र बीत रहा है, पल पल बीत रहा है, करना क्या चाहिए? इसलिए संत कहते हैं महाराज बुढ़ापे के भरोसे मत रहो। लोग सोचते हैं महाराज जवानी में चकाचक कमा ले, फिर पैसा जितना बटोर बटार के ले लिया जाए, बुढ़ौती में भजन हो। हाँ, यही लेकर के लोग जीते हैं कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे, जप करेंगे। यहाँ बैठा न जा रहा है, पूजा में कैसे बैठना चाहिए? ऐसे देखो मायना बैठ पाओ तो है बुढ़ापा है ना? इसलिए क्या करिए? संत गाते हैं भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। वो कान हुए बेकार कथा सुनने में लाचार, कान हुए बेकार कथा सुनने में लाचार, एक कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। इसलिए जवानी में समय रहते ही भजन करिए। यहाँ पे कथा यही प्रारंभ है। 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं भैया कि बुढ़ापा आएगा, वृद्धावस्था में भजन कर न पाएंगे, जवानी में क्या करेंगे? जवानी में पुरुष स्त्री के पीछे पागल रहेगा, स्त्री पुरुष के पीछे पागल रहेगी, नर नारी भी पागल रहेंगे और भगवान यादें नहीं आएंगे। भगवान जब नहीं याद आएंगे, पाप पूर्व जन्म के पाप के फलस्वरूप जीवन में दुख होगा, है ना? तो देखिए मुख्य ये है मन लगना चाहिए। भगवान की पूजा क्यों इतना बाजा लेके बैठे हैं, काहे भजन कीर्तन हो रहा है? इसीलिए कि मन लगे, है ना? और जब मन लग गया, कहते हैं भैया भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तो कथा यही प्रारंभ है। अब ऋषियों ने विचार किया, एकदा नैमिषारण्ये ऋषि उनका दिया मुनि सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। सूर्य महाराज को पूछा, सूर्य कौन है? पौराणिक है। पौराणिक मतलब सभी वेद पुराणों के ज्ञाता है। सूतम पौराणिकम खलु। और फिर क्या हुआ? ऋषियः उचुः। ऋषियों ने कहा, क्या कहा? व्रतेन तपसा क्यों वा प्राप्यते वांछितं फलम्, है ना? कोई व्रत या कोई तप है जिससे मनोकामना पूर्ण हो। महाराज को हाथ जोड़ करके पूछा सूर्य महाराज को, है ना, कि महाराज कोनो व्रत तप हो जैसे बताओ दुख दूर हो। सूर्य महाराज ने बताया भैया एक व्रत में जानता हूँ। कौन सा व्रत है? बोले सत्यनारायण भगवान का व्रत, है ना।
कैसे करना है? देखो समस्या ज्यादा है, गंभीर बीमारी है, तो भैया देखो मासी मासी व्रतम कृतम, हर महीने व्रत को करना पड़ेगा। हर महीने में पूर्णिमा हो या एकादशी हो, व्रत को करने से धीरे धीरे दुख खत्म होगा, है ना। और कम बीमारी है, मतलब कोनो दिक्कत ना बा, तो भैया कितना करिए? तब तो भैया कम से कम वर्ष में एक बार कथा तो करिए, अपने जन्म दिवस पर कर लीजिए, है ना, विवाह शादी का सालगिरह हो कथा कर लीजिए। इस प्रकार से कोई मंगल उत्सव पे भगवान की कथा तो कर ही लेना चाहिए, वर्ष में एक बार तो करिए कथा। बोले अच्छा भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूछा गुरुदेव भगवान को, सूर्य जी महाराज को, हे गुरुदेव ये सब जो हमको बता रहे हो आप, ये आपको किसने बताया, है ना? कहा भैया हमको नारद जी ने बताया। बोले अच्छा पूरी बात बताइए, हमको समझ में नहीं आया। बोले एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकमुपागतो। क्या हुआ? नारद जी योगी है ना। योगी मतलब जो भगवान से युक्त रहे। योगी मतलब ये नहीं कि बाबा रामदेव की तरह अनुलोम विलोम करो तो योग हो जाएंगे, भगवान आ जाएंगे, ऐसा नहीं। क्या करना? योग मतलब होता है जुड़ना, है ना। तो जो भगवान से जुड़ा है, जो भगवान की कथा कीर्तन भजन में लीन है, भगवान की कृपा से सब मिलता है जीव को, जीवन प्रमाण है साहब। क्या करना? यही करना हमको कि भगवान की भक्ति करना। नारद जी अनेक लोगों में घूमने निकले, भ्रमण करने निकले। देखिए साधु चलता भला और नदी बहती भली। नदी अगर कहीं रुक जाएगी ना तो जल में कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए नदी बहती रहे तो शुद्ध रहे। ऐसे साधु भी अगर चलता रहा, भ्रमण करता रहा, तो साधु के चरित्र में दोष ना आए। साधु भी अगर चकाचक मकान दुकान बंगला बना के रहे लग गए तो साधु के जीवन में भी दोष आ जाएगा। साधु चलता भला, नदी बहती भली। नारद जी भी हमेशा भ्रमण करते हैं। अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद मृत्यु लोक में जब नारद जी आए तो क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल, है ना। क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल, सब भगवान का भजन कर रहे हैं, मस्त है। लेकिन मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वित, सभी लोग लेकिन दुखी मिले। पूरी दुनिया नानक दुखिया, सब संसार। नानक जी महाराज को एक बार, नानक जी को जानते हो? क्या भैया नानक जी जानते हो? ये ध्यान दे। हाँ भैया कथा सुनो चका। नानक जी को जानते हो आप? नानक जी, नानक कौन है? सिखों के धर्म गुरु, है ना। नानक जी को कहा महाराज जी कौन सुखी है? तो कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, है ना। नानक जी कहते हैं भैया सारा संसार दुखी है। और बोले सुखी कौन है? कहते हैं सोई सुखिया जिन नाम आधार है, जिनको भगवान के नाम का आधार है ना, जिनको भगवान के नाम का भरोसा है, वही सुखी है। बाकी पूरा संसार दुखी है। अब देखिए कथा बहुत शीघ्र गति से बहुत बढ़ेगी, समय कम है। नानक जी से जैसे लोगों ने पूछा, ऐसे नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद जब सबको दुखी देखते हैं, नारद जी हृदय को पीड़ा भई भगवान के पास पहुंचे। भगवान को देखा, कैसे भगवान? वैकुंठ में भगवान चकाचक एकदम विराजमान है। तत्र नारायणम देवा शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। देखो भगवान गौर वर्ण के हैं, 4 भुजाएं हैं, है ना। हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा और पद्मा, और गले में क्या है? वनमाला। ऐसे भगवान का दर्शन किया। शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितम, ऐसे भगवान का दर्शन किया। दृष्टवा तम देव देवेश, ऐसे देवताओं को देख करके, भगवान को देख करके बड़ा आनंद आया। स्तोतुम समुपचक्र में देख करके भगवान की स्तुति गाने लगे। ओम ओम नमो वामनकातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादि भूताय भक्त्यानामार्ति नाशने। स्तुति करी भगवान की। प्रभु आप भक्तों का दुख दूर करते हो ना, हमारा भी दुख दूर करिए, है ना। भगवान ने कहा नारद जी को, भैया क्या दुख है आपको? न मेरा रूम लड़किया, कौन दिक्कत है महाराज? नारद जी ने कहा महाराज साधु अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता, है ना। साधु दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाता है। नारद जी ने कहा कि प्रभु पूरी बात बता दी। क्या बता दिया? मर्त्य लोके जना सर्वे, क्या बताया? नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नान पच्यन्ते पाप कर्म भी। क्या बताया? कहते पाप कर्म के कारण सभी जीव दुखी है ना। तो ऐसा कोई पुण्य कर्म बता दो जिससे दुख दूर हो जाए। भगवान ने कहा एक सरल उपाय बताता हूँ। नारद जी ने कहा लघु उपाय, कोई छोटा सा उपाय बताइए।
भगवान ने बताया भैया नारद एक लघु उपाय आप ध्यान से सुनिए, वैसे तो बड़े उपाय है। आप श्रावण में अभिषेक कराइए, है ना, वो गाते हैं ना, सावन के महीने में अभिषेक हम करवाएंगे और दूध बेल पत्र बाबा आपको चढ़ाएंगे। उससे होगा क्या, भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन में अभिषेक कराइए चकाचक, 11 ब्राह्मणों को बुला करके एकादशी कराइए, सब कष्ट दूर। महामृत्युंजय कराइए, सब कष्ट दूर। नवरात्र में माई के चंडी पाठ करवाइए, 9 ब्राह्मणों को बैठाइए, एकदम कल्याण होगा। नारद जी ने कहा महाराज दक्षिणा बाकी सब खर्च करने के लिए जगत में दक्षिणा है, पंडित जी को देने के लिए दक्षिणा कम, तो कम ब्राह्मण वाला बजट बताओ, एक में काम हो जाए। बोले हाँ एक वाला तो एक ही उपाय है नारद। क्या उपाय? बोले सत्यनारायण देवा, ये कर लो। जब बड़ा बड़ा न कर पाओ, नवचंडी न हो, सतचंडी न हो, यज्ञ आदि न हो, एक पंडित जी को बुला करके कथा सुन लीजिए, इतने में तो काम हो ही जाएगा। बोले अच्छा महाराज कितना मिनट करना पड़ेगा ये कथा? बोले भैया कथा, भगवान की कथा 1 घड़ी करनी होगी कम से कम। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट जो भगवान की कथा सुनता है भगवान उसका कल्याण करते हैं। बोले अगर उतना ना हो भगवान तब कितना कथा सुनाया जाए? 1 घड़ी आधी घड़ी, उसका आधा तो सुन ही लेना पड़ेगा। है कितना होगा? 12 मिनट तो भगवान की कथा कीर्तन करनी पड़ेगी। बोले महाराज वो ना हो पाए, कलयुग है, मन बहुत, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बहुत चंचल है, कैसे भजन करूं? और कंसेशन दो भगवान। बोले ठीक है, 1 घड़ी आधी में बुनियाद कितना सुनना है? 6 मिनट तो पूजा, भगवान की पूजा जब तक व्रत को करना ही पड़ेगा। क्या रखे ए बालक ला क्या रखा? हाँ हाथ तरफ मेरा क्या कहा? 6 मिनट भगवान की व्रत कथा पूजा को करनी पड़ेगी। यहाँ पे इतना जान करके नारद जी ने कहा प्रभु इससे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा बेटे कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा और परत्र मोक्षमाप्नुयात्, यहाँ तो सुख मिलेगा। भगवान का भक्त हमेशा सुखी होता है। हा? क्यों सुखी रहता है? कहते भगवान का भक्त हमेशा वही देखकर खुश रहता है जो उसके पास है ना। भगवान ने छोटी गाड़ी दी तो उसमें आनंद में है, छोटी कार है तो छोटी कार में आनंद है, साइकिल था तो साइकिल में आनंद रहा। ये भगत है। तो अभक्त कौन है कि बैठा तो है छोटी कार में लेकिन हमेशा सपना मर्सिडीज का देख के रो रहा है। महाराज बहुत गरीब आदमी, 1 BHK के रूम में बैठा हुआ तो महाराज कम 10 BHK हो चाहिए, बड़ा ख्याल हो, इसलिए दुखी। और भक्त कौन? छोटी कुटिया में भी आनंद है। भगवान मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जो धन्यवाद कर रहा है भगवान को भक्त है। नारद जी बड़े प्रसन्न भय। कहा नारद जी ने पूछा महाराज इससे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा नारद सुख मिलेगा। और क्या मिले? अंतर में मुक्ति मिलती है। भगवान का जो भक्त है भगवान उसको मुक्त करते हैं। 1 घड़ी आधी घड़ी जिसने नाम ले लिया, जो भगवान के दिव्य नाम का सहारा लेकर के अपने जीवन रूपी इस नौका को कहते बिताता है, समय को व्यतीत करता है, कहते भगवत कृपा से, नाम के प्रभाव से, कहते जिसने एक बार भी हृदय से राम बोला हो उसको भगवान नरक में नहीं जाते। जिसने एकादशी के व्रत को किया है वो जीव नरक में नहीं जाता। नारद जी बड़े प्रश्न हुए, 4 प्रश्न पूछा। किम फलम किम विधानम च कृतम के नहीं व्रतम, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, पूरी बात बताइए। बताते हैं उनको किम फलम, भगवान की कथा का क्या फल है? कहा भैया भगवान की कृपा से सब मिल जाता है ना, यही फल है, जो आप चाहोगे वो भगवान देंगे। विधान क्या है? यही विधान है। बढ़िया चकाचक भगवान का जितना सुंदर मंडप, जैसे आप अपने घर को डेकोरेट करते हो चकाचक खर्चा लगत में, यहाँ भी खर्चा करिए, यहाँ भी भगवान के श्रृंगार में व्यतीत करिए। एकदम जितना सजा रहेगा दरबार उतने कल्याण होगा। और अपन घर में चकाचक लग्जरी रहे और भगवान के लिए झूर के डंडा काट दे, अल्लाह भगवान का मंडप बन तो वो झूरे रहे जिंदगी, है ना। श्रृंगार दिव्य हो, भगवान जैसे आपने सजाया है देखिए ऐसे सजा करके दिव्य भगवान का स्वरूप बना करके तब उनका पूजन करिए। श्रृंगार की महिमा है। और यहाँ पे इस प्रकार से किम फलम किम, यही विधान है। भगवान का पूजन करिए, भगवान का अभिषेक करिए, भगवान की कथा सुनिए, हवन करिए, यही विधान है। तीसरा कृतम के नहीं व्रतों, किसने किसने व्रत को किया भगवान, इसे 4 अध्याय में बताया। चौथा कदा कार्यम व्रतम प्रभो, कब करना चाहिए भगवान के व्रत को? कहा भैया जब याद आ जाए, है ना।
जिस दिन याद है उसी दिन व्रत को करने से भगवान की कृपा से मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। विशेषतः